Friends, welcome in Dreams Fire. Today in geography topics we are going to discuss about Earth. हमने पहले सारे प्लैनेट्स को डिस्कस कर दिया था, ऑलमोस्ट हमारे सारे कंप्लीट हो चुके थे. अभी अर्थ बचा था, तो अर्थ को हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यू. तो अर्थ के बारे में कुछ एक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. इसीलिए अर्थ को बहुत डिटेल से भी हमारे को करना पड़ेगा. और अभी जो पुलिस के एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए ये क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जा सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो पृथ्वी, जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बताया था, एम जेसन. तो अर्थ जो हमारी लाई करती है वो उसका जो नंबर है, तो आप इसको देख सकते हैं EM1. तो अर्थ हमारी तीसरे नंबर पे लाई करती है. और ये कौन से प्लेनेट के बीच में आ रही है? वीनस और मार्स के बीच में, मतलब शुक्र और मंगल के बीच में ये लाई करती है. तो अर्थ का सीक्वेंस वाइज नंबर कौन सा है? थर्ड नंबर है. सूर्य से दूरी के अनुसार थर्ड नंबर पे आती है. और पृथ्वी की जो पोजीशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पृथ्वी की जो निकटतम दूरी है सूर्य से और अधिकतम दूरी है वो कब सबसे ज़्यादा दूर जाती है अर्थ से, और सबसे नज़दीक कब आती है. तो ये जो दूरी है इसका आपको कई बार डेट पूछ ली जाती है, और कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि जो इसकी निकटतम दूरी है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, या क्या कहते हैं. इसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे. तो आप इसमें देखना कि जो सूर्य की निकटतम दूरी है, जब सूर्य से पृथ्वी की पोजीशन बिल्कुल नज़दीक पे होगी, मतलब इसकी जो दूरी है वो मतलब 14.73 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. ये एक एक्यूरेट डाटा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये कई जगह पर डिफरेंट दिया गया है, मतलब ये एग्जैक्ट शो नहीं किया गया. आप इसकी डेट, वैसे ये आपका दूरी पूछी भी नहीं जाएगी. इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? उपसौर. उपसौर होता क्या है? अगर आपको इंग्लिश में याद रखना तो प्री हेलियन आप याद रख सकते हो, परंतु डेट के अकॉर्डिंग अगर आपको याद रखना है कि उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है. और इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे उपसौर लिखते हैं तो उप में उप जो है 3 की तरह ऊ लिखा जाता है, 3 की तरह. इसीलिए उपसौर को कब हम बोल सकते हैं? उपसौर 3 जनवरी को, फर्स्ट मंथ में 3 जनवरी को उपसौर आता है. और अधिकतम दूरी जब जो है मैक्सिमम जो इसकी फार्देस्ट पोजीशन है अर्थ की सूर्य से, वो होती है 4 जुलाई को. 4 जुलाई को अर्थ जो है सूर्य से की जो दूरी है उसकी वो पोजीशन उससे बहुत ही ज़्यादा दूर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है. और वो डेट है 4 जुलाई को. 4 जुलाई को अर्थ की दूरी सूर्य से सबसे दूरी पे होती है वो. उसके बाद पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है. क्योंकि पृथ्वी में जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है. और अगर स्पेस से देखा जाए तो स्पेस से देखने पर पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये नीला दिखाई देता है बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की अधिकता के कारण. अब पृथ्वी की हम गतियाँ करेंगे. इसकी जो डेली गति है और आपकी वार्षिक गति है उसको क्या बोलते हैं, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे. तो मैंने बताया था कि जो प्लेनेट है, सभी प्लेनेट अपनी एक्स पे भी रोटेट करते हैं और सूर्य के चारों तरफ भी रेवोल्यूशन करते हैं. तो पृथ्वी का जो रोटेशन है, मतलब वो अपने एक्स पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे घूमते हुए वो टाइम कितना ले रहा है? 23 घंटे 56 मिनट 4.91 सेकेंड, 4.091 सेकेंड. आपको ये लंबा डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको 23 आवर्स और 56 मिनट भी याद रहता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमारे को वैसे भी 24 घंटे का ड्यूरेशन ही याद रखना होता है. तो एक दिन बराबर है 24 घंटे, 1 डे. और टाइम कितना लेता है? 23 घंटे. अगर एग्जैक्टली पूछ लिया जाए तो ये है. अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर काट रही है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, दिन और रात बनते हैं. अगर पृथ्वी मान लो अपने अक्ष पे घूमे ना, बिल्कुल एक पर्टिकुलर जगह पे स्टैटिक्स रहे, स्थिर रहे, तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी के जो एक भाग है जो सूर्य के सामने है, वहाँ पर तो आपका सनलाइट रहेगा. जो पृथ्वी के सूर्य का जो पृथ्वी का बैक साइड भाग है, जहाँ पर सूर्य की रेज नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर हमेशा अंधकार रहेगा, मतलब रात रहेगी. तो दिन और रात का फॉर्मेशन नहीं होगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है, और आपको यही याद रखनी है बस. दैनिक गति को बोलते हैं रोटेशन, या इसको बोल सकते हैं परिभ्रमण हिंदी में. दूसरा है रेवोल्यूशन, इसको परिक्रमण बोलते हैं, मतलब परिक्रमा करना किसी चीज़ की. जब पृथ्वी एक स्थान से घूम के वापस उसी स्थान पर आ रही है, तो वहाँ पर जो है एक वार्षिक गति कंप्लीट करिए, मतलब साल का निर्माण हो रहा है. नंबर 1 प्रभाव तो इसका ये पड़ा कि इससे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द ईयर्स. दूसरा है
कि यहाँ पर सीजनल चेंज आएगा, ऋतुओं में चेंज आएगा, ऋतु में परिवर्तन होगा, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, बरसात आएगी, ठंड आएगी, विंटर वगैरह सब कुछ इसके कारण ही होता है। और इसमें टाइम कितना लगता है, ड्यूरेशन कितना लेता है, ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, आपको ये पूरा डेटा याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जाता है। इसमें बहुत क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं जो इसको इसके रिगार्डिंग पूछ लिए गए हैं वार्षिक गति के लिए। अब ये 365 दिन का तो एक साल बन गया, हमारे को पता है नॉर्मल जनरल जो हमारा एक साल होता है वो 365 दिन का होता है। ये जो बाकी का टाइम बच रहा है 5 घंटे 48 मिनट और ये 45.51 सेकेंड, इसका क्या हो रहा है? ये 5 घंटे जुड़ के एक साल का, मतलब आप एक साल का मान लो 6 घंटे, मान लो एक साल के 6 घंटा बन रहा है, एक साल का 6 घंटा बच रहा है 365 दिन में से। तो इस तरह से 4 साल के बन गए ये 24 घंटे, 24 घंटे का बन रहा है एक दिन। तब जब ये एक दिन कंप्लीट होता है तो 4 साल के बाद हमारे पास आता है लीप ईयर, जो कि होता है 366 दिन का, 366 डेज का। 366 डेज का जो साल होगा उस साल को बोलते हैं लीप ईयर, और वो होता है 29 डेज होते हैं फरवरी के मंथ में। इतना ही अभी अर्थ में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सफलता की एक खास बात है जो सिर्फ मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। थैंक यू सो मच।